किसान मोर्चे की मीटिंग थोड़ी देर में होगी और उससे पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि समाधान भी निकलेगा और ट्रैक्टर परेड भी निकलेगी। टिकैत ने कहा है कि ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली, यूपी और हरियाणा पुलिस से बातचीत चल रही है। अगर पुलिस परमिशन नहीं भी दे तो भी किसान जबरदस्ती जाएंगे। सरकार का जो प्रस्ताव है कि 1.5 साल तक कृषि कानूनों पर रोक लगा दी जाए, उस प्रस्ताव पर आखिर किसानों की क्या राय है, ये अब कुछ। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम हैं, ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं क्योंकि ट्रैक्टर की परेड होने वाली है 26 जनवरी को, ऐसा किसान कह रहे हैं। दिल्ली में किसान जो तमाम हैं वो यही कह रहे हैं कि किसानों की परेड जो है वो ट्रैक्टर पर निकलेगी। इस बार दिल्ली में जवान जरूर जो फोर्सेस के हैं वो रिहर्सल कर रहे हैं रिपब्लिक डे परेड की, तो किसान भी रिहर्सल कर रहे हैं अपने ट्रैक्टर पर। राकेश टिकैत साहब हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। टिकैत साहब, रिहर्सल जारी है इसीलिए ट्रैक्टर रिहर्सल जारी है। आज तो हरा साफा पहना है आपने, हरियाणा का प्रतीक, तो किसान का प्रतीक है, हरा किसान का प्रतीक है। लेकिन अभी बातचीत टिकैत साहब, परेड निकलेगी या कुछ समाधान निकलता दिख रहा है उसमें? नहीं, दोनों चीज निकलेगी, समाधान भी निकलेगा और परेड भी निकलेगी। तो बिना परेड निकले पहले समाधान नहीं दिख रहा आपको? नहीं, परेड तो जरूरी है। परेड अलग चीज है, समाधान अलग चीज है। हाँ, परेड तो निकलेगी। तो कितने लोग आएंगे टिकैत साहब परेड में? कौन गिन देगा इनको? संख्या लाखों में होगी। हाँ, काफी होगी, काफी। अब बार बार लोग कहते हैं कि भाई देखिए, राष्ट्र का एक पर्व है, हमारे मान सम्मान का पर्व है, उसमें विघ्न तो नहीं डल जाएगा? नहीं, लोग ट्रैक्टर परेड निकालेंगे? नहीं, अच्छा रहेगा उसका। देश को एक ठीक मैसेज जाएगा और देशभक्ति का जज्बा जो जवानों में है और जो हमारे बुजुर्गों में है वो रहना चाहिए। ये बताइए टिकैत साहब, अभी भी वही 3 मांगे हैं, एमएसपी और जो पहले मांगे थी वही है या कुछ परिवर्तन आपको लगता है? थोड़ा फ्लेक्सिबल स्टैंड करने पर सोच? नहीं, अभी वही है और हम बातचीत करेंगे सरकार से। आज भी हमारी जो मीटिंग है, जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था, तो उस पर बातचीत करेंगे आज किसानों से और बताएंगे सारी चीजें। लेकिन ये बताइए कि समाधान टिकैत साहब कैसे निकलेगा अगर ये तीनों चीजें, क्योंकि सरकार तो बातचीत की बात करी, अमेंडमेंट की बात करी है, आप कानून वापसी की बात कर रहे हैं। निकल जाएगा और 1-8 महीने में निकल जाएगा। 1-8 महीने में कैसे निकलेगा? मान जाएगी सरकार जब तक। आपको नहीं लगता उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? सरकार आपकी मांगों पर माने तभी कोई? अभी तो नहीं है और जो सरकार ने कल प्रस्ताव दिया उस पर बात करेंगे आज हमारे लोग। तो जो सरकार का जो प्रस्ताव है उसमें कुछ चीजों पर आपको लगता है कि वो कोई चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको सहमत हो, जिस पर आप लोगों की सहमति हो? अभी देखेंगे क्या चीजें हैं। तो आज की जो मीटिंग है उसमें सरकार के प्रस्ताव पर ही बातचीत के लिए मीटिंग आज की मीटिंग है और अब हमको क्या रणनीति बनानी है 26 तारीख की, क्या रणनीति सारी चीजों की बनानी है, तो उस पर भी मीटिंग है आज। सुप्रीम कोर्ट की समिति भी है, सरकार से भी बातचीत हो रही है, पुलिस से भी बातचीत हो रही है, हरियाणा पुलिस से भी बात हो रही है, यूपी पुलिस से भी बात हो रही है, दिल्ली पुलिस से भी बात हो रही है। तो ये कई मीटिंगें चल रही है अभी। तो परमिशन पुलिस की तरफ से आपको दे दी गई है या किस तरह? थोड़ा पुलिस दिया करे और तो जबरदस्ती जाना पड़े तो जबरदस्ती जाएंगे आप लोग? हाँ, जाएंगे। ये हमारा अधिकार है जी, ये हमारा अधिकार है, जाने का अधिकार है। जो स्केड्यूल टिकैत साहब, जो रूट होता है परेड का, उस पर आप लोग जाएंगे या? हाँ, नहीं जाएंगे हम। वो तो राजनाथ सिंह ने बात होगी थी, उन्होंने किसानों के पक्ष में बात थी, उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि इनको जो अफगानिस्तान ने बताया वो गलत बताया। और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर गोनिका अरोड़ा मौजूद है, पूसा इंस्टीट्यूट में दीक्षा पांडे और विजय लक्ष्मी इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर। सीधा रुख करते हैं सिंघू बॉर्डर, जहां पर मीटिंग होनी है। गोनिका, मीटिंग शुरू हो गई है क्या? जी, जो 32 संगठनों की बैठक है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन जैसे वो बैठक खत्म होगी उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है वो शुरू होगी। हालांकि 2 बजे का वक्त था, लेकिन क्योंकि जो पहले की बैठक है 32 संगठनों की, वो बैठक देरी से शुरू हुई क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ बैठक जारी थी और वो बैठक इस वक्त अंदर जारी है। और जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, उस बैठक के लिए तमाम जो अलग अलग संगठन है, उन संगठनों के जो लोग किसान हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो अब कुछ ही देर में अंदर जाएंगे जब 32 संगठनों की बैठक खत्म हो जाएगी। और उसके बाद जो जिस चीज पर सबकी निगाहें हैं कि
कि आखिर उस बैठक में क्या फैसला होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर जो सब की बैठक हो रही है, क्योंकि कई ऐसे संगठन है, जिस तरह 8 संगठन अलग हैं, 16 संगठन अलग है, उसके बाद 32 संगठन अलग है। अब ये सारे संगठनों के बीच में जो राय बनती है, ये सभी जो पूरी राय है ये अब सबके सामने रखी जाएगी और उसके बाद हर संगठन बताएगा कि आखिर उन्हें जो किसान सरकार की तरफ से प्रपोजल दिया गया है वो मंजूर है या फिर नहीं। और अभी फिलहाल सबसे ज्यादा नजर जो है वो 32 संगठनों की बैठक पर है, क्योंकि यही वो मुख्य संगठन है, पंजाब के सभी संगठन है इसमें, और इनकी बैठक में क्या फैसला होता है ये भी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उसका फैसला अभी नहीं बताया जाएगा। जब सारे संगठनों की एक समूह बैठक, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी इंतजार करना होगा। हम रुक कर लेते हैं दीक्षा पांडे का। दीक्षा, बताइए कि वहां पर जो कमेटी बनाई गई है उनके साथ किन की बातचीत हो रही है, कौन से वो किसान संगठन के लोग हैं जो मुलाकात करने इस वक्त आए हैं वहां पर? देखिए अमित, जिस तरह की यहाँ पर आशंका जताई जा रही थी उसी तरह की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर बैठक तो चल रही है, लेकिन इस पूरे बैठक में किसान संगठनों का कोई बड़ा चेहरा इसमें शामिल नहीं हुआ है। तो सीधी सीधी बात है कि जैसी पहली मीटिंग के लिए जो इग्नोरेंस देखने को मिली थी, वही इग्नोरेंस इस दूसरी मीटिंग के लिए भी देखने को मिल रही है। तो साफ है कि जो बड़े चेहरे हैं किसान संगठनों के, वही फैसला लेते हैं। तो यानी इस मीटिंग का कोई अर्थ फिलहाल समझ नहीं आता है, या फिर इसका कोई अर्थ निकलने नहीं वाला है। आपको ये भी बता दें कि जब किसानों ने लगातार जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी गठित की गई थी, उसके लिए जब उन्होंने अविश्वास जताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक सख्त टिप्पणी भी की थी। उन्होंने कहा था कि आप इस तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कमेटी के प्रति या फिर उन्हें पक्षपाती आप नहीं कह सकते हैं। तो फिलहाल अभी देखिए, देखना ये होगा, किसान मोर्चा की मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि सरकार के प्रस्ताव को लेकर बड़ा फैसला वहां पर होने वाला है। तो निगाहें सबकी वहां पर टिकी हुई हैं, उसके बाद ही कुछ। वैसे भी इनके पास अभी 2 महीने का वक्त तो है कमेटी के पास। हो सकता है कमेटी तो अभी राज्यों के अलग अलग जो संगठन है उनसे भी बात करेंगे आगे। आप नजर बनाए रखें। रुक कर लेते हैं हम गाजीपुर बॉर्डर का, जहां विजय लक्ष्मी है। विजय लक्ष्मी, आपका हमने टिकटॉक देखा, यानी कि बातचीत देखी आपकी हमने राकेश टिकैत के साथ। वहां पर उन्होंने एक जिक्र किया कि एमएसपी कानून बनना चाहिए, जो उन्होंने मांग रखी है, और भी कुछ बता रहे हैं कानून बनना चाहिए, लेकिन खुद कानून तोड़ने पर आमादा है कि 26 जनवरी के हम परेड करेंगे, भले ही कानून तोड़कर हमको जाना पड़े। तो एक तरफ कानून की मांग करते बनाने के लिए, दूसरी तरफ खुद ही कानून तोड़ने पर आमादा है। देखिए अमित, बार बार किसान कह रहे हैं कि रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस जो है वो उनका भी पर्व है, और वो किसी तरह का बाधा, किसी तरह का विघ्न जो है उस परेड में नहीं डालने वाले हैं। एक अलग रूट पर वो चलेंगे। हालांकि अभी तक जो जानकारी है वो यही है कि दिल्ली पुलिस ने साफ तौर से मना कर दिया है कि इजाज़त नहीं मिलेगी, इवन अगर वो आउटर रिंग रोड पर दिल्ली के परेड निकालना चाहते हैं उसकी भी। लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम वो कानूनों को तोड़ देंगे अगर ऐसा कोई परमिशन या हमारे ऊपर ऐसी कोई वो डाली जाती है, तो हम उसको नहीं मानेंगे। दिल्ली पुलिस अगर परमिशन नहीं भी देती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी परेड जो है वो ट्रैक्टर परेड निकलेगी, हम उसकी तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं। अमित, कुछ किसान हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर हम हैं, इनसे भी बात करेंगे। एक तरफ तो आप कानून की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अगर कहेगी तो हम उसका उल्लंघन करेंगे, यानी जो और हम अपना ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। तो ये विरोधाभासी बातें लगती हैं कई बार। ना, उल्लंघन वाली कौन सी बात है? जो आज मेरी 73 साल की उम्र है, जब मैं 5 साल का था तब से हमने झंडा फहराया, गांव में फहराया, प्रभात फेरी करते थे और गणतंत्र दिवस पर, और आज तक फहराते रहे गाँवों में। और दिल्ली आ जाए और दिल्ली में ना फहरावे तो ये अच्छा रहेगा? नहीं, क्योंकि राष्ट्र का पर्व है ना, एक देश के मान सम्मान की बात है, उसमें किसी तरह का विघ्न, क्योंकि सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं तमाम जो लगे होते हैं दिल्ली में, तो ऐसे में अगर इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि तमाम तरह की लक्ष्मी जो बातचीत हो रही है उससे ये साफ है कि जहां एक तरफ किसान कानून की मांग कर रहे हैं कि नया कानून बने एमएसपी पर या फिर दूसरे जो किसानों के मुद्दे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो तैयार भी है कि 26 जनवरी को जो एक कानून लगाया जाता है जिसकी जरूरत होती है सुरक्षा के मद्देनजर, उसको भी वो तोड़ने के लिए तैयार है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, आपके पास आगे अपडेट के लिए आएंगे।